हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई को आज आपका सीआरपीएफ ट्रेडमैन का एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। 100% जो रियल क्वेश्चन आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन आ चुके हैं मेरे पास, तो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो एक साथ लाइक बटन को दबा दीजिएगा। सभी के सभी एक साथ लाइक कर दें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके ऑल वाले सेक्शन को सिलेक्ट कर लेने से आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्ज़ाम में कि गांधी जी ने जो दांडी यात्रा समाप्त की थी वो कब की थी। देखिए, दांडी यात्रा, इसे नमक सत्याग्रह भी बोलते हैं, ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था, और ये 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था और इसे समाप्त किया गया 5 अप्रैल 1930 को। तो हमसे पूछा था कि कब समाप्त हुई थी यात्रा, तो हमारा आंसर होगा 5 अप्रैल 1930। अगर हमसे पूछे आने वाले शिफ्ट में कि शुरू कब हुई थी, तब हमारा आंसर होगा 12 मार्च 1930। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अनुच्छेद 51 किस समिति में समाविष्टि किया गया। जो आर्टिकल 51 है उसमें आपको ये पूछा गया था कि जो आर्टिकल 51 में जो 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे वो किसकी समिति बनाकर किए गए थे। तो ये स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में ऐड किए गए थे, और यहाँ पे थोड़ा गलत है, इसको ऐसे ही कर लीजिएगा। 10 मौलिक कर्तव्य ही जोड़े गए थे आर्टिकल 51 में, और ये आपका 1976 में हुआ था। ठीक है, 1976 में। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य हमने ऐड किया संविधान में वो किया था 86वां संविधान संशोधन करके 2002 के अंदर, जिसमें हमने 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा को अनिवार्य किया था, और वो एक मौलिक अधिकार हमने बनाया। तो ये हमसे पूछा है कि अनुच्छेद 51 की समिति में समाविष्ट किया गया, तो ये आपका स्वर्ण सिंह समिति बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। रिपीटेड सवाल है, लगातार आपने अगर फॉलो किया हुआ एनालिसिस, जब से सीआरपीएफ ट्रेडमैन के एग्ज़ाम है तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। पिछली शिफ्टों से हर शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन आपके हूबहू रिपीट हो रहे हैं। ये वाला भी रिपीटेड ही है। महाराष्ट्र का जो ठाणे जिला है ये भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का ठाणे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेंसस 2011 से ही था कि जनगणना 2001 से लेकर 2011 तक जो कुल जनसंख्या में वृद्धि जो दर देखा गया, ग्रोथ रेट पूछा था आपसे, तो जो डेकेड ग्रोथ रेट रहा था 2001 से 2011 के बीच में ये 17.64 रहा था, और ये फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था और सेकंड में भी पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जनगणना से ही है कि जनगणना 2011 के अनुसार जो सबसे गरीब जो राज्य है वो आपसे पूछा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य सबसे गरीब राज्य में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार आपका करेक्ट आंसर था। हाईएस्ट लिटरेसी रेट में केरल है आपका, और लिंगानुपात में भी केरल ही है। ठीक है, और न्यूनतम लिंगानुपात के अंदर अपने हरियाणा को रखते हैं, और जो न्यूनतम हमारा जो साक्षरता में है वो बिहार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि बाजार नियंत्रण प्रणाली ये किसने चलाई थी, तो ये चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने, और खिलजी वंश का सबसे प्रमुख शासक बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी को, और इसी ने मार्केट जो सिस्टम है उसे इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। और एक क्वेश्चन ये पूछा है कि ये भी रिपीटेड ही है, लगभग सारे क्वेश्चन जो हिस्ट्री के दिखा रहा हूँ आपको सारे रिपीटेड हैं आपके पीछे वाली शिफ्टों से। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो रियल फाउंडर है दिल्ली सल्तनत का वो इल्तुतमिश को कहते हैं। इल्तुतमिश गुलाम वंश का एक अन्य प्रमुख शासक हुआ, इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश ने ही दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली को स्थानांतरित किया था। ठीक है, वैसे जो संस्थापक है गुलाम वंश का वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, पर वास्तविक संस्थापक जो है वो इल्तुतमिश को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें उससे पहले जिसने भी अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है, जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो, आगे फॉरवर्ड करने से पहले वीडियो को लाइक के साथ शेयर कीजिएगा, जितना हो सके शेयर करो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी जरूर ऑन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी का पूछा गया कि पीताम्बर में जो है वो कौन सा समास आता है। देखिए, पीताम्बर जो है ना ये बहुव्रीहि समास से है, तो बहुव्रीहि समास आपका करेक्ट होगा। इसका कारण जो है वो बहुव्रीहि समास की परिभाषा होना है। घात का विलोम पूछा था, प्रतिघात हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि आंग्ल नेपाल युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार इस एग्जाम में आ चुका है। लॉर्ड हेस्टिंग्स थे उस समय। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था आपका 1814 से 1816 के बीच में। ठीक है, इस समय लॉर्ड हेस्टिंग जो है ये गवर्नर जनरल था भारत का।
एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने की थी और 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है कि गोवा का लोक नृत्य कौन सा नहीं है, ये बताना था। तो 4 ऑप्शन नहीं है मेरे पास, पर मैं आपको सारे प्रमुख जो लोक नृत्य हैं गोवा के वो देख लेते हैं एक बार। जिसमें उसमें हो जाएगा एक देखनी, फुगदी, सिग्मो, घोड़े, जगोर, गोम, टोनिया, मेल, ये सभी गोवा के लोक नृत्य हैं। इनके अलावा जो आपके 4 ऑप्शन में दिया होगा वही आपको करेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि IIFC का जो फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका जो फॉर्मेशन किया गया था ये 5 जनवरी 2006 को किया गया था, तो 5 जनवरी 2006 आपका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर ये पूछा है कि IFCI की स्थापना कब हुई थी? अगर IFCI की पूछा है तो IFC अधिनियम 1948 को लागू करके 1 जुलाई 1948 को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना हुई, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1948। बताना ये वाला कुछ दोनों में से कौन सा वाला पूछा गया था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है कि दांतों के विकास के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो यहाँ पे कुछ बोल रहे थे विटामिन D था ऑप्शन, कुछ बोल रहे थे A, E, B2, C, इस टाइप से ऑप्शन थे। तो आपको बता दूँ जो विटामिन C जो है इसका मेरे अकॉर्डिंग आंसर सही होगा, या फिर अगर विटामिन C ऑप्शन में नहीं होगा तो विटामिन A आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। बताइएगा आपके ऑप्शन में कौन कौन से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज का जो पूर्व पश्चिम गलियारा है वो निम्नलिखित में से किस केंद्र नोड्स को आपस में जोड़ता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज का जो पूर्व पश्चिम गलियारा है ये भारत में सिलचर और पोरबंदर शहरों को जोड़ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सिलचर और पोरबंदर। ठीक है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर भारत में सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना प्रगतिशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 2008 में सत्रिया नृत्य के लिए रंगमंच जो है वो किसने तैयार किया? तो दोस्तों ये किया जतिन गोस्वामी ने। ठीक है, ये भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, सबने सही किया होगा, गोदावरी को बोलते हैं। इसकी जो टोटल लेंथ जो है वो 1465 किलोमीटर है और इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि भूमध्य का कौन सा राज्य भूमध्य रेखा के निकट है? इस टाइप से क्वेश्चन था। स्पष्ट लैंग्वेज नहीं बता पाए हैं तो बताइएगा एक बार एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या थी इस क्वेश्चन की। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, 3 जल निकाय हैं इसमें। भूमध्य रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बाकी एक बार बताना विकल्प क्या दिए गए थे इसमें। एक यहाँ पे व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था, ये भी एग्जैक्ट लैंग्वेज से नहीं मिला है। तो ये थे सारे आज के आपके सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन CRPF ट्रेडमैन जो आपका एग्जाम चल रहा है उसके। अब कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं जिनको याद अच्छे से एक बार कमेंट आप कर दीजिएगा, उन्हें अपने नेक्स्ट शिफ्ट में कवर करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को एंड करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। जय हिंद, जय भारत।